आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि वर्षों से शिक्षकों की पदोन्नति अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है और इस क्रम में कई बार इस तरह के समाचार आए हैं कि अब शिक्षकों की पदोन्नति होगी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। इसी क्रम में एक नई खबर फिर निकल के आ रही है। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दशक बाद प्रोन्नत होंगे प्राइमरी शिक्षक, जूनियर शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए होगी मजबूत पैरवी। और इस खबर को समाचार पत्रों ने भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। आइए उस समाचार पत्रों को भी दिखा देते हैं। दोस्तों, यहाँ हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, समाचार पत्रों में भी ये खबर किस प्रकार से प्रकाशित की गई है। बताया गया है कि जूनियर शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए होगी मजबूत पैरवी, दशक बाद प्रोन्नत होंगे प्राइमरी शिक्षक। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि सेवा काल के 3 वर्ष पूरा होने पर ही प्रोन्नत। और यहाँ संख्या की गणना भी की गई है। यहाँ बताया जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों और 70,000 प्रधानाचार्यों को लाभ मिलने वाला है। तो आइए इन समाचारों को देखते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया गया है। दोस्तों, राजधानी लखनऊ से एक खबर है, 1 दशक बाद प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं जूनियर स्कूल के शिक्षकों की प्रोन्नति पर निर्णय के लिए हाईकोर्ट में सरकार मजबूत पैरवी करेगी। इस निर्णय से 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों को लाभ मिलेगा। 3 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं प्रोन्नति की राह में। परिषदीय स्कूलों में 3,67,000 शिक्षक और 70,000 प्रधानाध्यापक हैं। आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जिलावार प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और जूनियर स्कूलों के शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इस बीच कई प्राइमरी व जूनियर स्कूलों का आपस में सम्मेलन कर दिया गया है, लिहाजा प्रधानाध्यापकों के नए पदों की गणना की जा रही है। वहीं शिक्षकों की संख्या RTE के मुताबिक तय की जाएगी, यानी बच्चों की संख्या के हिसाब से ही शिक्षकों की संख्या तय होगी। 1 दशक से ज्यादा समय से कोर्ट केस होने के कारण प्रोन्नतियां रुकी हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं न कहीं यहाँ पे जो सम्मेलन का कार्य हुआ है विद्यालयों का, इसमें पदों की संख्या तो घटी है। ऐसे में कितने पद निकल के आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ आइए अगले पेज पे चलते हैं। सेवा काल के 3 वर्ष पूरा होने पर ही पदोन्नति। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की पदोन्नति प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों व जूनियर स्कूल के शिक्षकों के पद पर होती है। वहीं जूनियर स्कूल के शिक्षकों को जूनियर स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। जूनियर स्कूल में सीधी भर्ती और प्रोन्नत से आए शिक्षकों के बीच ज्येष्ठता का विवाद है। वहीं 2013 में 29,334 गणित और विज्ञान के शिक्षकों की सीधी भर्ती हुई थी और इसी क्रम में शिक्षकों को अपने सेवा काल का 3 वर्ष पूरा करने के बाद ही प्रोन्नति दी जाती है। सरकार इसमें दोनों ही कैडरों को एक समान मान रही है और यही विवाद का दोस्तों मेन कारण है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद में हर अधिकारी कर्मचारी के लिए मानक तय किए जाते हैं। इन्हीं मानकों पर नंबर दिए जाते हैं और इसी आधार पर पदोन्नति व तबादले का नियम है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें स्पष्ट हो पा रही हैं। यहाँ पे अगर पहली बात करें पदोन्नति की, तो यहाँ पे 29,334 शिक्षक जो सीधी भर्ती से जूनियर में भर्ती किए गए थे, इन शिक्षकों के बीच और जो प्राथमिक में पहले से पढ़ाने वाले शिक्षक थे जिनकी पदोन्नति जूनियर में हुई थी, तो उन शिक्षकों के बीच दोनों के बीच ये विवाद है कि इसमें ज्येष्ठ कौन होगा, यानी कि सीनियर कौन होगा। और ये विवाद कोर्ट में है। जब तक ये फैसला नहीं होता है तब तक जूनियर के शिक्षकों को पदोन्नति काफी मुश्किल लग रही है। यहाँ दूसरे बिंदु की यदि हम बात करते हैं तो दूसरे बिंदु में महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कहीं न कहीं विद्यालयों का जो सम्मेलन हुआ है उससे पदों की संख्या घट चुकी है। तो इस क्रम में निश्चित रूप से पद कम होंगे तो यहाँ फाइट ज्यादा होगी, शिक्षकों की पदोन्नति कम हो पाएगी। तीसरी बात करें अगर हम 3 वर्ष के अनिवार्यता की, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसके पूर्व में जो प्रमोशन हुआ था तो उसमें पद इतने अधिक थे कि वहाँ पे 3 वर्ष के जो अनिवार्यता थी इसमें शिथिलता दी गई थी और 2 वर्ष का शिक्षक भी जो 2 वर्ष सेवा किया था वो भी प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हो चुका था, उसकी पदोन्नति हुई थी। लेकिन अब ये स्थिति नहीं होगी क्योंकि एक लंबा समय गुजर चुका है जब शिक्षकों की पदोन्नति अभी तक नहीं हुई है। ऊपर से जो विद्यालयों का सम्मेलन हुआ है उससे संख्या जो है सीटों की घट चुकी है और शिक्षकों की संख्या अभी काफी बढ़ी हुई है। तो ऐसे में यहाँ पे ये संभव नहीं है कि इन 3 वर्षों में शिथिलता दी जाए और बहुत कम ही शिक्षक होंगे जो 3 वर्ष की सेवा अभी पूर्ण नहीं किए होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से निश्चित रूप से इसके पूर्व में भी कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन में कोई अड़चन नहीं है, उनकी पदोन्नति की जाएगी, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया कभी भी मूर्त रूप में नहीं आई है। तो आगे क्या होता है आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।